अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल उदउल्लाह अव उदउर रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वबतगि बैन ज़ालिका सबीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदा बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम, आज माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमाए किराम हमारे दरमियान में हैं। एक तो हमारे ख़ुद मस्जिद के इमाम मोहतरम दामत बरकातुहुम मौलाना अय्यूब साहब, कारी ज़ुबैर साहब, मौलाना मुनव्वर साहब और अभी जो किरात पढ़ रहे थे मौलाना हुज़ैफ़ा साहब। माशाअल्लाह अल्लाह इनकी आवाज़ में और बरकत अता फ़रमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। ऐसा बच्चा जब कुरान पाक पढ़ता है और इतने अच्छे अंदाज में पढ़ता है तो दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमारी नस्लों में भी ऐसा कुरान पाक को ज़िंदा फरमावे। अल्लाह हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमावे। खैर वक्त बहुत कम है क्योंकि तकरीबन 1:10 पर बात को ख़त्म करना है, तो आधा घंटा तकरीबन मेरे पास है। मुझे आज एक सवाल और उसका जवाब, एक सवाल बोलो साथ में बोलो, एक सवाल और उसका एक जवाब। सवाल ये है जो हर जगह हम पूछते जा रहे हैं, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? क्योंकि हम तो एक ज़माने से शोर सुन रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे अच्छे दिन? क्योंकि अब तक हमारे अच्छे दिन आए नहीं, तो आएंगे कब? आज मैं आपको इसी का जवाब देने के वास्ते आया हूँ कि हम किसी को क्यों पूछे अच्छे दिन कब आएंगे। हम किसी सोसाइटी को क्यों पूछे अच्छे दिन कब आएंगे। हम किसी पॉलिटिकल लीडर को क्यों पूछे अच्छे दिन कब आएंगे। कसम अल्लाह की, हमने कलमा पढ़ा है, हम डायरेक्ट अल्लाह को पूछे अल्लाह हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। किसको पूछने का? और अल्लाह जवाब दे रहे, अल्लाह जवाब दे रहे। बाद वाले जवाब बाद में देवे। अच्छा, मैं किसी को कहूँ कि ये काम करो तो अच्छे दिन आएंगे, हो सकता गलत। आप किसी को कहो कि ये काम करो तो अच्छे दिन आएंगे, गलत। लेकिन अल्लाह का कलाम कभी गलत नहीं। साथ में बोलो, अल्लाह के कलाम में कभी गलती, अल्लाह के कलाम में कभी मिस्टेक, अल्लाह के कलाम में कभी शक और शुबा कुछ भी नहीं। तो साथ में बोलो, अच्छे दिन कब आएंगे? ये जवाब कौन देंगे? अल्लाह। और अल्लाह ने जवाब दिया, पारा नंबर 14। बोलो पारा नंबर। क्या प्यारा जवाब, सुभान अल्लाह बोल देना भाई, बहुत प्यारा जवाब। अल्लाह ने क्या फरमाया? मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, दो काम कर लो, अच्छे दिन अभी से शुरू हो जाएंगे, अभी इसी जुमा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते दो काम कर लो। पहला काम, कलमा वाला मर्द, कलमे वाली औरत और कलमे पर यकीन। बोलो ला इलाहा। और दूसरा काम, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते दो काम करना होगा। पहला काम, साथ में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखना होगा। दूसरा काम, अमल सालेह करना। अमल सालेह का मतलब है मुस्तफ़ा का दामन थाम लेना, मुस्तफ़ा का दामन। तो अल्लाह क्या फरमाते? दो काम कर लो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन। अल्लाह फरमाते फलनुहयियन्नहु। हाँ, जो उलमा है वो जानते, लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला। अल्लाह फरमाते जरूर जरूर तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। तो चलो कौन कौन तैयार है? दो काम करना, ला इलाहा इल्लल्लाह, यकीन। यकीन करने धरने वाला कौन? साथ में बोलो भाई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। आवाज से बोलो भाई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और अल्लाह ही वो अल्लाह है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। क्योंकि अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। आज हम आसमानों को देखें,
कोई नहीं बना सकता। जमीन को देखो, कोई नहीं बना सकता। समंदर को देखो, कोई नहीं बना सकता। अरे अल्लाह वो अल्लाह है। हम साउथ अफ्रीका गए, केप टाउन में, हमने अल्लाह की जो कुदरत को देखा कि यहाँ से दरिया का पानी बह रहा है। बोलो, यहाँ से दरिया का पानी बह रहा है, वहां से दरिया का पानी आ रहा है। अगर आप इस दरिया के पानी को हाथ में लो तो मीठा पानी है, इस दरिया के पानी को लो तो खारा पानी है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां मीठा पानी रुका, खारा पानी रुका। अल्लाह फरमाते ये मैं हूं जिसने कभी मीठे पानी के कतरे को खारे में आने नहीं दिया और खारे पानी के कतरे को मीठे में आने नहीं दिया। ऐसा अल्लाह जो समंदर दोनों तरफ से बहा है और बीच में बाउंड्री, और खारा पानी बोलो मीठे में और मीठा पानी खारे में। और इसको अल्लाह ने सूरह रहमान में बयान किया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। किसमें बयान किया? सूरह रहमान में। अल्लाह ने फरमाया मेरी कुदरत देखो, दोनों समंदर है और पानी तो बहता है, यहाँ का पानी वहां जाता, वहां का पानी यहाँ जाता, लेकिन नहीं जाता है। ये नहीं ले जाने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया, सब पढ़ेंगे साथ में सूरह रहमान। अल्लाह ने फरमाया मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते मेरी कुदरत देखो, एक समंदर यहाँ से बहने लगा, एक समंदर वहां से बहने लगा, दोनों का पानी एक दूसरे में न मिलने वाला। बोलो ना ये रोकने वाला कौन है? अल्लाह बहुत बड़े हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन। लेकिन हमको यकीन होना चाहिए। आज यकीन होता ना, अल्लाह की कसम ये कोरोना भी भाग जाता, ये डेंगू भी भाग जाता, ये चिकनगुनिया भी भाग जाता, आसमान और जमीन की वबाएं खत्म होती। क्योंकि अल्लाह कहता मेरा बंदा मैंने तुझे पैदा किया, तू मेरे डर को छोड़कर कहां दूसरी जगह चला गया। आपको एक बात बताऊं, सबने शायद सुना नहीं सुना होगा, बगदाद में, बोलो कहां पे? बगदाद में एक वक्त ऐसा आया बारिश नहीं हो रही। साथ में बोलना, जल्दी जल्दी बोलना। बगदाद में एक वक्त ऐसा आया बारिश, अब बारिश नहीं हो तो क्या करें, क्योंकि बच्चे मर रहे हैं, खेतों में पानी नहीं, अनाज पैदा नहीं हो रहा, बागों में फल नहीं, फूल नहीं। बड़ा अजीबोगरीब मामला बगदाद में। और एक लंबा जमाना गुजर गया, गर्मी गर्मी गर्मी, आसमान से एक कतरा पानी नहीं। तो अब वहाँ के उलमाए किराम, वहाँ बगदाद में उस वक्त उलमाए किराम की लंबी जमाती, 1200 उलमाए किराम जमा हो गए। कहा काम करें, मस्जिद में सूरह यासीन पढ़े। बोलो मस्जिद में सूरह यासीन पढ़े। एक हफ्ते तक सूरह यासीन पढ़ा, मगर आसमान से पानी आया। कहा मस्जिद में सूरह नूह भी पढ़े, चलो सूरह नूह भी पढ़ी गई, लेकिन पानी आया नहीं। अब आ गए इस बात के ऊपर के सब लोग जंगल में जाए और जाके 2 रकात नमाज पढ़े, जिसको अरबी में कहते सलातुल इस्तिस्का। उलमा जानते सलातुल इस्तिस्का ने 2 रकात नमाज पढ़े, लेकिन फिर भी पानी नहीं। 1 2 4 उलमा थे, कहने लगे देखो सूरह यासीन पढ़ी, सूरह नूह पढ़ी, सलातुल इस्तिस्का। बगदाद में एक औरत है, उनके पास जावे, उस जमाने की औरत भी कैसी होगी। कहा बगदाद में एक औरत, और आप ताज्जुब करोगे वो औरत कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफी। बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफी, जिनकी किताबों में, बास किताबों में उनका नाम सफिया लिखा है और बास किताबों में उनका नाम आयशा लिखा है। यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफी, या तो नाम सफिया है या तो नाम आयशा। ये उलमा गए, अब 10-12 उलमा गए होंगे बड़े बड़े, दरवाजा खिटखिटाया, वो अल्लाह की वलिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफी, दरवाजा खोली, कौन? पता चला उलमा किराम। तो जल्दी से पर्दे की 8 में आ गई और कहने लगी कि आओ आओ, आप उलमा मेरे घर पर आए, इतने बड़े बड़े हाफिज, कारी, आलिम, मुफस्सिर, मुजव्विद, मुदर्रिस, आप सब मेरे घर पे एक गरीब औरत के घर पे आए, क्या काम क्या है? कहा पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। कहा मैं क्या करूं? औरत कह रही है मैं क्या करूं, पानी नहीं आ रहा। आप उलमा है, आपने सूरह यासीन के खत्म किए, सूरह नूह के खत्म किए, आपने जंगलों में जाके नमाजें पढ़ी, मैं क्या करूं, पानी नहीं आ रहा। सारे उलमा ने कहा बहन ऐसा मत करो, तुम कर सकती हो, कुछ ना कुछ मामला करो। तो क्या किया मालूम? झाड़ू लिया। वो औरत ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफी, बोलो नाम क्या? सफिया या आयशा। क्या लिया? झाड़ू लिया और पूरे घर में झाड़ू दिया, कचरा। वो सारे उलमा हैरान है कि हम कह रहे हैं कि पानी आसमान से नहीं आ रहा और ये झाड़ू लेके घर को साफ कर रही है। उसने घर को साफ किया और उस नेक खातून ने अपना जो सहन होता ना, वरंडा,
जो बाहर का आंगन होता है उसको भी साफ किया, और साफ करने के बाद कुछ कहा, आसमान से पानी आना शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। तो वो उलमा ने कहा आपने क्या कहा? कुछ नहीं, अल्लाह को ये कहा जो मेरी ताकत में था झाड़ू मारना, घर को साफ करना, वो मैंने कर लिया। अब झाड़ू मारने के बाद पोता मारना, उसके लिए पानी की जरूरत है, अब पानी तो है नहीं, तो मैंने अल्लाह को कहा अल्लाह मैंने मेरा काम कर लिया, तू अपनी कुदरत बता दे। मैंने मेरी ताकत में जो था वो मैंने किया, घर को साफ करना मेरी ताकत में था, झाड़ू मारना मेरी ताकत में था, आंगन तक कचरे को फेंकना मेरी ताकत में था, लेकिन पानी उतारना मेरी ताकत में नहीं। मैंने रोते रोते कहा अल्लाह ये बंदी के जो ताकत में था वो किया, अल्लाह अब जो तेरी कुदरत में है वो तू कर दे। तो आसमान से पानी बरसना, सुनना बात खत्म नहीं हुई, आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। खैर पानी आया। वो जो उलमाए किराम थे ना वो वहां से तो चले गए, दूसरे दिन फिर आए, पानी खूब धूमधाम। तो जैसे दरवाजा खिटखिटाया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो फूफी वही दरवाजा खोली, कहा आज क्यों आए, अब तो पानी आ गया। कहा बहन बताओ क्या दुआ मांगी थी? कहा कुछ नहीं, बस यही कहा था कि अल्लाह मेरी ताकत में झाड़ू मारना था, मैंने मारा, तेरी कुदरत में पानी बहाना, तू बहा दे। उलमा ने कहा नहीं, ये दुआ तो हमने पहले बहुत मांग ली, ये दुआ तो पहले हमने बहुत मांग ली, सूरह यासीन पढ़ी गई, सूरह नूह पढ़ी गई, कोई चीज है बहन बता दे। तो वो बहुत रोई। जब उलमा ने बहुत कहा तो पर्दे के पीछे से कहा हाँ एक काम है, एक कहा क्या काम है? कहा मेरी जिंदगी के आखिरी 40 साल ऐसे हो गए, मेरी जिंदगी के आखिरी 40 साल ऐसे हुए कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया। साथ में बोला मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, और अल्लाह की कसम कोई मेरे दिल को फाड़ कर देखे, इसमें सिर्फ अल्लाह और मुस्तफा, बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा। मेरे दोस्तों वो उलमा जो निकले ना रोते रोते, कहने लगे इसी का नाम है तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदे के पास इसकी कुछ चीज़ें आती है ना तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। मेरे प्यारों आज हमारे दिल में कलमा, अरे जल्दी जल्दी बोलो टाइम कम है, हमारे दिल में कलमा नहीं बोलो ना ला इलाहा, पूरा मजमा मेरा साथ देगा, और यकीनन आप साथ दोगे। करने धरने वाला कौन? अल्लाह। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला कौन? अल्लाह। नहीं बोलो ना, हमको डरने का तो किससे डरने का? जोर से बुलंद आवाज, डरने का तो किससे डरने का? अगर अल्लाह से डरो तो ये कलमा है भाई, अल्लाह से डरो तो ये कलमा है ला इलाहा, क्योंकि वो चाहे भाई, अल्लाह तो खुद कहते हैं मेरा बंदा, उलमा किराम जानते हैं, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा क्या समझा, चाहूंगा तो बहरा बना दूंगा, सुन नहीं सकेगा। फिर अल्लाह कहते बहरा नहीं अंधा भी बना दूंगा तो कुछ नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह कहते ईमान छीन के फेंक दूंगा, मेरा बंदा बता तू क्या कर लेगा। भाई कुछ कर सकते हम लोग? ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया 7वें पारे में, पूरा मजमा बोलेगा कौन से पारे में? अल्लाह ने फरमाया कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा अगर तू गुनाह पे गुनाह किया मैं तुझे बहरा बना दूंगा, अल्लाह फरमाते अंधा बना दूंगा, अल्लाह फरमाते तेरे दिल से ईमान छीन लूंगा। बता कौन खुदा है कि सब लेने के बाद तुझे वापस देवे? कोई दे सकता? इससे सबसे पहले तो ला इलाहा, इसका मतलब है डरने का। किससे डरते भाई? हाँ बोलो या ना बोलो, कोई निकाह कबूल करवाने खड़ा हुआ हूं मैं आपका? डरते अल्लाह से? अगर डरते हैं तो झूठ बोलते हो, झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर डरते होते तो फजर की नमाज हमारा बाप पढ़ेगा। आज फजर की नमाज बहुत सारे बैठे नालायक कमीने, कुत्ते से भी ज्यादा बेवफा, फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? और अगर हम अल्लाह से डरते तो रात को 2 बजे तक हमारा मोबाइल चलता, रात को 2 बजे तक हमारा मोबाइल चले, जीना होवे मोबाइल में, चोरी होवे मोबाइल में, रियाज का कारोबार होवे मोबाइल में, झूठ बोले मोबाइल में, चुगली करे मोबाइल में, हजारों के ऊपर तोहमत लगावे मोबाइल में, किसी को ब्लैकमेल करे तो मोबाइल में। बल्कि मेरे प्यारों अगर हमारी माँ से नाफरमानी हुई है तो उसकी वजह मोबाइल, हमारा बाप घर से निकला है तो उसकी वजह मोबाइल, और हमारे घर में तलाक हुई है उसकी वजह
ये सब जवान रात को 2-2 बजे तक, 2-2 बजे तक मौलाना अय्यूब साहब, और रात को 3 बजे ही हुआ, हाँ मोबाइल को चार्ज में डाला, 3 बजे रात को सोएगा तो फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? और फिर ये सब बोलते हैं अल्लाह से डरते हैं। अच्छे दिन नहीं आएंगे, अच्छे दिन अल्लाह की कसम नहीं आएंगे जब तक हमारा कलमा मजबूत नहीं होगा। और कलमा ये है कि जो अल्लाह का हुक्म है वो कर लेने का। बोलो जो अल्लाह का हुक्म हो वो। एक वाकया सुनाऊं आपको, ये जो औरतों पर पर्दा करना फर्ज है कि नहीं? भाई जल्दी जल्दी बोलो ना। औरतों पर, वो हमारी बीवी नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन औरतों पर पर्दा करना, मगरिब के बाद आयत करीमा उतर रही है कि औरतों पर पर्दा फर्ज है। कब आयत उतर रही है? मगरिब के बाद। और पर्दे की आयत भी कितनी प्यार से उतरी है। ए प्यारे नबी, आप अज़वाज मुताहरात को कह दो कि पर्दा करें, आप अपनी बेटियों को कह दो कि पर्दा करें, और फिर बाकी सारी औरतों को कहो कि पर्दा करें। हालांकि हम कसम खाकर कहते हैं कि अज़वाज मुताहरात से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं, बनाते ताहिरात से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं। फातिमा से बढ़कर कौन पाक दामन होगी? आयशा से बढ़कर कौन पाक दामन होगी? हफ्सा से बढ़कर कौन पाक दामन होगी? जुवेरिया से बढ़कर कौन पाक दामन होगी? लेकिन मगरिब के बाद आयत करीमा उतरती है, ए नबी आप अपनी बीवियों को और बेटियों को और सारी औरतों को कह दो कि पर्दा करे। पढ़ो ना, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। पर्दे की आयत कौन से टाइम पर उतरी है? खैर हमारे नबी ने ऐलान फरमा दिया, बीवियों में, बीवियां हमारी माँ है, बनाते ताहिरात में, बेटियों में, आम औरतों में। एक औरत दूर रहने वाली, और उस वक्त क्या होता था, नमाज में मर्द भी होते थे और पीछे औरतें भी होती थी। अब एक औरत दूर रहने वाली, उसको तो नहीं मालूम कि पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, वो तो ऐसा ही बगैर दुपट्टा, खाली दुपट्टा सर पे लटकाए वो मस्जिद में आई। जब मस्जिद में आई देखा कि सारी औरतें पूरी चादर बांधी हुई, सिर्फ आंखें दिख रही है। तो ये सब बहनों को कहने लगी, ये क्या, अपने मुंह का को छुपाए? तो कहा बहन तुझे नहीं मालूम, कल रात से पर्दा करना फर्ज हो गया, कल रात से पर्दा करना। तो औरत कहती है अच्छा कल रात से पर्दा करना फर्ज हो गया, मुझे नहीं मालूम। अपने साथ में 8 साल के बच्चे को लाई थी। कितने साल के बच्चे को? अपने 8 साल के बच्चे को कहती जा घर जा घर जा घर जा, और जल्दी बड़ी चादर लेकर आ, जा बड़ी बड़ी लंबी चादर लेकर आ। अब उस जमाने में लाइट बल्ब ट्यूबलाइट तो थे नहीं। वो 8 साल का बच्चा दौड़ा तो गिरा तो हाथ में भी मार लगी, पाँव में भी मार लगी, मगर वो गया और जाके बड़ी चादर लेकर आया। जैसे चादर लेकर आया ये औरत ने अपने ऊपर बांध दिया, सिर्फ आंखें खुली रखी। बाद में देखा तो बेटे को बहुत मार लगी थी। खैर फजर की नमाज हो गई। जब ये औरत अपने घर गई तो हस्बैंड, शोहर बड़े गुस्से हो गए। शोहर गुस्से हो गए कि काय को बेटे को भेजा, अपना 8 साल के बेटे को भेजा, देखो गिरा, उसके पाँव में मार लगी, हाथ में मार लगी, पाँव में मोच आ गई, हाथ में जख्म लगा, क्यों भेजने की जरूरत थी? अरे थोड़ी देर पर्दा नहीं करती तो नहीं करती, फिर घर में आती उसके बाद पर्दा कर लेती। थोड़ी देर अगर पर्दा नहीं करती तो क्या हो जाता भाई? थोड़ी देर पर्दा नहीं करते तो क्या हो जाता? उस बीवी ने, नेक खातून ने कहा अपने शोहर से, आपने अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा? आपने अल्लाह का फरमान नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह रसूल का हुक्म आए तो हमारी मर्जी नहीं चलाने का। अगर मैं उस वक्त पर्दा न करती और बगैर पर्दे के अगर मैं घर तक आती और मेरी मौत आती तो जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि अल्लाह रसूल का हुक्म आवे फिर हम आगे पीछे नहीं हो सकते। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कलमे वाला मर्द होगा या कलमे वाली औरत होगी, पूरा मजमा बोलो अल्लाह रसूल का हुक्म आवे उसके बाद अपनी मर्जी। औरत ने कहा अगर मैं पर्दा न करती, घर तक बगैर पर्दे के आती और मौत का फरिश्ता आ जाता तो बगैर ईमान के जहन्नमी बन के चली जाती मैं। हम लोग फजर की नमाज नहीं पढ़ते, क्या अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं आया? अरे बोलो ना, क्या अल्लाह रसूल का हुक्म नहीं आया? पूरी हदीस में, मुकम्मल अहादीस नबविया में 7000 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म आया। और कुरान करीम में सराहतन, दलालतन, इशारतन, किनायतन 500 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म आया। 7500 मरतबा अल्लाह रसूल कहे नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अच्छे दिन आएंगे, अच्छी आखिरत आएगी, अल्लाह दुनिया भी देगा, आखिरत भी देगा, माल और दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा।
अल्लाह कितनी मरतबा बोले? 7,500 मरतबा। और यहाँ बैठे बेशरम, आए जुमा पढ़ने, कब आओगे वापस? आइंदा जुमा। थोड़ा सोचो, शर्म करो। आज मालिक पगार देता है ना, पगार भी आधी कर दिया मौलाना। 12,000 थी, हमारे मदरसों में 6,000 हो गई। 12,000 थी 6,000, लेकिन फिर भी जब मोहतमीम साहब आवे या सेठ आवे तो उस्ताद ऐसे खड़ा हो जाता है। हालांकि पगार आधी कर दी है, हालांकि कसम अल्लाह की खाकर बोलो, ये पगार हमको मदरसे वाला देता है। ये पगार हमको अगर मिलता है, आज अगर हमको खाना मिलता है और खाना गले से उतर के पेट में जाता है, पानी मिलता है और गले में जाता है, ये मोहम्मद के सदके में जाता है। बोलो किसके सदके में जाता है? मोहम्मद के सदके। अरे साथ में पूरा मजमा बोलेगा। अगर हम खाना खाए तो बोलो किसका सदका? मोहम्मद। पानी पिए तो किसका सदका? मोहम्मद। घर मिला तो मोहम्मद का सदका, बीवी मिली तो मोहम्मद का सदका, बच्चे मिले तो मोहम्मद का सदका, दुकान मिली तो मोहम्मद का सदका। मेरे प्यारों, ये जान मिली तो मोहम्मद का सदका। अगर मोहम्मद ना होते तो आसमान और जमीन किसी का वजूद ही ना होता। और उसी मोहम्मद की मुखालफत बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? उसी नबी से कोई मतलब ही नहीं। वो नबी ने फरमाया मेरा उम्मती नमाज पढ़ ले, जो इल्लत कुर्रतु आइनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक। नहीं, नमाज नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, अपनी मर्जी पे चलना। और आज अपनी मर्जी पे चलते चलते यह हाल हो गया कि हमारे ऊपर आसमान से बारिश का तूफान आया, हमारे जमीन पे जलजला भूकंप आया, हमारे यहाँ कोरोना आया, हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ। अल्लाह की कसम, हम कलमा वालों को गैरों के हवाले किया गया, सिर्फ इसलिए कि हमने मोहम्मद का दामन छोड़ा। जो मुस्तफ़ा का दामन तोड़ता है ना, अल्लाह उसको गैरों के हवाले करता है। भाग भाग के घर में छुप गए, भाग भाग के इधर गए, भाग भाग के उधर गए, बगैर वजह के किसी को मारा गया, किसी को पीटा गया। अरे मेरे दोस्तों, ऐसे हालात आए कि हमारी माँ बहनों ने बाहर जाके अनाज के लिए भीख मांगा, दूध के लिए भीख मांगा। थोड़ी देर के लिए सोचो मेरे प्यारों, ये अल्लाह ने एक छोटी सी पकड़ बताई तो हम हैरान हो गए, उसका बड़ा अज़ाब आएगा तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए अल्लाह का वास्ता भीख मांगता हूँ आपसे। आज से पूरा मजमा इरादा करे कि अच्छे दिन लाने हैं, तो एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर भरोसा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, और हमारे नबी से बढ़कर, पूरा मजमा बोल दो भाई, हमारे नबी से बढ़कर। मैंने आवाज नहीं आ रही, साथ में बोलो ना, साथ में बोलो। हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। और अभी मैं जो आ रहा हूँ, मेरे पास अभी तकरीबन 8 मिनट बाकी है, उसमें मेरे को 3 बातों का ऐलान करना है। देखो ये हमारे बेटे यहाँ पर आए, कारी जुबैर, और अभी जो बच्चा किरात पढ़ रहे थे मौलाना, मेरे लिए तो बच्चे ही है भाई, कोई कितना भी बड़ा मौलाना हो जाए, ये सब मेरे पास पढ़े हुए। तो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब है, कारी जुबैर साहब है, ये लोग आए हैं एक बहुत बड़े काम के लिए। और हमारे ये मदीना मस्जिद का भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन वो काम से पहले मैं एक बात आपको सुनाऊं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये मस्जिद नबवी कहाँ पर? अरे बोलो ना, कहाँ पर? मदीने में। दुआ करो ना रास्ते खुल जावे, अल्लाह सबको उम्रा नसीब फरमावे, अल्लाह सबको हज बैतुल्ला नसीब फरमावे, बल्कि आखिरी घड़ी आवे तो अल्लाह मदीना ही पहुँचा देवे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तो ये मस्जिद नबवी जब बन रही थी, तामीर हो रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, मस्जिद नबवी बन गई। बोलो मस्जिद नबवी बन गई। अब सवाल था लाइट का, भाई रोशनी, तो क्या करते थे उस जमाने में? ये सब लाइट बल्ब पंखे ट्यूबलाइट कुछ नहीं था। वो खजूर की छाले जो आती ना, खजूर की छाले, उसको ऐसे लटका देते थे, इधर खजूर की छाले, इधर खजूर की छाले, थोड़ा और आगे जाओ वहां खजूर की छाले, और उसको क्या किया जाता? जलाया जाता था। अब वो कभी जले कभी बुझे, कभी जले कभी बुझे, मतलब ऐसे में ही मगरिब की नमाज भी अदा होती थी, ईशा की नमाज भी अदा होती थी, और सहाबा किराम रात को तहज्जुद पढ़ने आते, तो वो कभी जले और कभी बुझे। एक सहाबी, सब साथ में नाम बोलना, हजरत तमीम, बोलो क्या नाम? तमीम। वो शाम गए, वो अपनी तिजारत के लिए गए, तो वहाँ उन्होंने लालटेन देखा कि नीचे ऐसे अब तेल होता है, ऊपर बत्ती जलती है, वो लालटेन देखा, तो कई लालटेन खरीदे और किसी को पता नहीं है, आए मस्जिद नबवी में लालटेन लगा दिए, 2 उधर लगा दिए, 2 बीच में लगा दिए, 2 इधर लगा दिए, 2 इधर लगा दिए। अब मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल अजान दे रहे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान दे रहे, और हमारे नबी मस्जिद में आए और पूरी मस्जिद में चिराग जले हुए। तो हमारे नबी ने फरमाया कौन?
तो कहा कि वो तमीम, कौन? हजरत तमीम मुल्क शाम गए थे और वो लेकर आए। सुनना, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा अल्लाह के घर को रोशन कर दिया, अल्लाह के घर को रोशन कर दिया। 3 मरतबा अल्लाह के घर को रोशन कर दिया। फिर क्या फरमाया? ए तमीम, काश मेरी कोई और बेटी होती तो आज अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करवा देता। हमारे नबी फरमाते मेरी अब बेटी नहीं है, अगर कोई बेटी होती तो ए तमीम अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करवाता, तूने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया। तो एक साहबी और बैठे थे, हजरत नौफल, बोलो क्या नाम? वो आए, कहा अल्लाह के रसूल आपकी बेटी मेरी बेटी में फर्क है, मेरी बेटी है वो आपकी बेटी है, मेरी बेटी जवान है, ये तमीम भले बूढ़े हैं, लेकिन आपकी जुबान से निकला ना कि आप अपनी बेटी देते। नौफल कहते अल्लाह के घर में मैं गवाही देता हूं कि मैंने मेरी बेटी तमीम के हवाले कर दी निकाह के लिए। एक घर में लाइट लगाए तो नबी अपनी बेटी देने को तैयार हो जाए, क्योंकि उसने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया। तो जो मस्जिद में लाइट लगाए तो उससे नबी इतने राजी होते, तो जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा अल्लाह उससे कितना राजी होता होगा। जो मस्जिद में लालटेन लगाए तो अल्लाह राजी हो गया, नबी अपनी बेटी देने को तैयार, तो कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 चंदे हैं, चंदे नहीं है हाँ, ये चंदा फखर की बात है। मुझे कोई कहता ना मस्जिद का चंदा करना, मदरसे का चंदा करना, मैं कहता हूं मैं करूंगा, क्योंकि मेरे नबी ने चंदा किया है और हमारे नबी के हाथ मुबारक से बढ़कर कोई हाथ नहीं। और हम अपने घर के वास्ते तो नहीं मांग रहे, अपने बीवी बच्चों के वास्ते। ये कारी जुबैर वहां से सफर करके आए अंकलेश्वर से, इनके यहाँ मदरसा चल रहा है और आपको मालूम है कि लॉकडाउन में चंदे नहीं हुए, कलेक्शन नहीं हुआ। लॉकडाउन में बहुत सारे मदरसों में आज भी अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है, मदरसे के बच्चे तड़प रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े मदरसे खुले हैं, इनके यहाँ 500 बच्चे पढ़ते, 500 बच्चे। मेरे प्यारों, आज अगर ये पूरा मजमा मिलकर अपनी ज़कात अगर इनके मदरसे में ज़कात दे दो, सदका दे दो, लिल्ला दे दो, फितरा दे दो, फिदिया दे दो। मदरसे के बच्चे गरीब होते हैं, वो बेचारे आते हैं, कभी कभी तो हम अपनी आंखों से देखते हैं मदरसे का बच्चा आता है, इतनी सी पेटी लेकर आता है, तेरे कपड़े कहाँ है? आज जो पहन कर आया वही कपड़ा, उसके सिवा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। उनके पास ना कोई खाने का इंतजाम, ना कोई पीने का इंतजाम। ये कारी जुबैर ये चाहते तो अपनी मस्जिद में खुतबा देते, ये चाहते तो अपनी मस्जिद में तकरीर करते, ये चाहते तो अपनी मस्जिद में अच्छे तरीके से नमाज पढ़ाते। मैं खुद इनकी मस्जिद में गया हूँ, कई लोग सिर्फ कारी जुबैर की इमामत की वजह से आते और ये अल्लाह का बंदा वहां एतकाफ करते और कितने लोगों को एतकाफ करवाते। आज वो अपनी मंजिल को छोड़कर हमारे यहाँ खुतबा पढ़ाने नहीं आए, हमारे यहाँ नमाज पढ़ाने नहीं आए, वो गरीब बच्चों के वास्ते ज़कात, सदका, फितरा, खैरात मांगने आए। मेरे को बताओ कौन कौन देगा? इंशाअल्लाह। नहीं, हाथ ऊपर करो भाई, देंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ ऊपर करो ना भाई। जो भी दोगे, अल्लाह क्वांटिटी को नहीं देखता, क्वालिटी को देखता है। हमारा 10 रुपया भी बरकत वाला होगा तो कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो सबसे पहले बोलो दोगे इंशाअल्लाह। ये पहला चंदा। दूसरा चंदा, हम जिस मस्जिद में हैं, बोलो कौन सी मस्जिद? आपको मालूम है मस्जिद में खर्च लगा हुआ रहता है और किसी का बंधा हुआ रहता है कि भाई हर महीने में इतना देगा। हालात में वो बेचारा नहीं दे सकता, 2 महीने हो गए नहीं दे सकता, 4 महीने हो गए नहीं दे सकता, तो हम क्यों पीछे हटे? भाई अल्लाह का घर लोगों के भरोसे पे नहीं चलता, अल्लाह पर चलता। ये घर किसका है? यानी 7 नंबर घर किसका है? कहाँ? ये ट्रस्टी हो, मुतवल्ली हो, सेक्रेटरी हो, ये सब खादिम है, खादिम। मौलाना अय्यूब साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब यूके गया, आप भी गए होंगे, गए कभी लंदन गए? नहीं, कभी हम चलेंगे साथ में इंशाअल्लाह। तो मैं एक मरतबा लंदन, जब पहली मरतबा लंदन गया ना, तो मैंने देखा कि अच्छा इमाम वाला कुर्ता पैजामा, वो अजान दे रहा है। फिर मैंने असर में देखा एक दूसरा आदमी आके अजान दे रहा है, फिर मगरिब में दूसरा। तो मैंने कहा ये मस्जिद के कितने मुअज्जिन हैं? अब बांगी साहब कितने, खादिम कितने? बाद में पता चला यहाँ बांगी खादिम कोई नहीं, जो मुतवल्ली होता है वही अजान देता है। मुतवल्लियों की जिम्मेदारी है कि ये मुतवल्ली जोहर की अजान देगा, ये असर की अजान देगा, ये मगरिब की अजान देगा। यहां तक कि मुतवल्ली की जिम्मेदारी सुबह में मस्जिद खोलने का, रात को मस्जिद। और फिर संडे के दिन मैंने देखा सारे के सारे मुतवल्ली जमा है। मैं तो कमरे में था, मैंने कहा कुछ काम? कहा आप नहीं, कारी साहब आप आराम करो। पूरी मस्जिद का झाड़ू और पूरी मस्जिद में पोता मुतवल्लियों ने दिया। यहाँ के मुतवल्ली को बोलो मस्जिद अपने अब्बा की। कुरान कहता व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। अल्लाह कहता कोई मुतवल्ली, कोई ट्रस्टी, कोई खादिम नहीं,
मस्जिद की प्रॉपर्टी सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी के लिए मैं चंदा भी मांगने आया हूँ आपके पास। यानी यूँ समझो कि अल्लाह के घर का चंदा मांगने आया। तो देखो बहुत अच्छा रहेगा, नीचे हमारे इस मदीना मस्जिद के जिम्मेदार भी रुमाल लेकर खड़े होंगे और साथ में नीचे कारी जुबैर अपने साथियों के साथ, कारी जुबैर तो नहीं खड़े होंगे, अपने साथियों के साथ दूसरे खड़े होंगे। तो इनके मदरसे में ज़कात भी, सदका भी, लिल्ला भी, फितरा भी, फिदिया भी, कफ़ारा भी, जो आपके जहन में आवे वो डाले। इंशाअल्लाह आपका पैसा जाएगा, बच्चे के सीने में कुरान आएगा, क़यामत में तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा। और ये मस्जिद अल्लाह का घर है। मदीना मस्जिद का चंदा अलग होता होगा, वहां सिर्फ लिल्ला, वहां ज़कात, मस्जिद में ज़कात नहीं, मस्जिद में सिर्फ लिल्ला। अल्लाह के वास्ते रकम डालो और ये सोच कर डालो ये अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर में कोई चिराग लगाता है, नबी बेटी देने को तैयार होते हैं। हमने पैसा लगाया, इंशाअल्लाह क़यामत में नबी के साथ रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। तो ये दो बात। और आखिरी बात जो मेरे को बोलना है कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है कि हल्का नंबर 22, हल्का नंबर 22 का कल इसी मस्जिद में इज्तिमा है, कल फजर की नमाज के बाद। कल कौन सा दिन? तो ये बोलने भी घबराते कौन सा दिन? कल शनिचर, फजर की नमाज के बाद से लेकर संडे, इतवार, ईशा तक इंशाअल्लाह ये इज्तिमा रहेगा हल्का नंबर 22 का। आप तमाम से आजीजाना दरखास्त, आप खुद भी आए, अपने बच्चों को भेजे, जवान बच्चों को भेजे। आज बहुत डर लगता मेरे प्यारों, बहुत डर लगता। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई ऐसी गलती हमसे हो जाए कि अल्लाह हमारी ईमान को छीन ले। ये जो आयत मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाई ना, कल रात को मैं 2 बजे पढ़ा। उसके बाद मौलाना अय्यूब सोचता रहा, अल्लाह बहरा बना देगा तो क्या करेंगे, अल्लाह अंधा बना देगा तो क्या करेंगे। और चलो बहरा बना, अंधा बना, लेकिन अल्लाह अगर ईमान ही छीन लेंगे तो कौन हम, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मन इलाहुन, अब जा ढूंढ किसी अल्लाह को ढूंढ जो तेरे को ईमान वापस देवे। कौन हमको ईमान वापस देगा? इसलिए मेरे दोस्तों हाथ जोड़कर कहता हूँ, अच्छे दिन है, बोलो अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन है। बस 2 कदम उठाना है। पहला कदम बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और दूसरा कदम मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। और मुस्तफ़ा के दामन में सबसे ऊंची अगर कोई चीज़ है तो 5 वक्त की, वरना मैं दाढ़ी पर भी बोलता, लेकिन आज बोला मैं दाढ़ी पर बोला। हालांकि बहुत सारे बगैर दाढ़ी के बैठे, बगैर दाढ़ी वाला समझ में ही नहीं आता भाई मेरे को कि क्या है मामला, क्या है। क्योंकि मर्दों को दाढ़ी ऑटोमेटिक आती, औरतों को ऑटोमेटिक। तो मर्द होवे तो होवे, औरत होवे तो बिल्कुल नहीं होवे। मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा भाई, खैर अल्लाह सबको समझने की तौफीक अता फरमावे भाई। नहीं, अल्लाह के रसूल के चेहरे का मजाक मत उड़ाओ। वो फ्रांस वालों ने हमारे नबी का कार्टून बना के मजाक उड़ाया, हमको दुख हुआ, हमने बद्दुआ की और आज भी करते, अल्लाह उनको बर्बाद कर देवे, बोलो आमीन। जिन्होंने हमारे नबी का मजाक उड़ा, अल्लाह ज़मीन उनको खींच लेवे, बोलो आमीन। कोई दरिंदा उनको नोच लेवे, बोलो आमीन। लेकिन डर लगता है क़यामत में नबी कहेंगे वो गैर था तो मजाक उड़ाया, तू तो कलमा पढ़ा था, दाढ़ी उड़ाकर तूने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? क्या जवाब देंगे हम हमारे नबी को? इसलिए फिर बात ख़त्म करते हुए कहूँगा कि चंदे का भी ख्याल रखे, कल के इज्तिमा का भी ख्याल रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी ख्याल रखे, मुस्तफ़ा के दामन का भी ख्याल रखे और नमाज का भी ख्याल रखे। अब मौलाना अय्यूब इतने थोड़ा वक्त देंगे, मैं क्या क्या बोलूँ इतने वक्त में, लेकिन जितना था उतना बोल दिया। मौलाना अय्यूब कभी आप मेरे को खाना नहीं खिलाए, मौलवी लोग नहीं खिलाए, मैं भी किसी को नहीं खिलाता। एक मौलाना को किसी ने पूछा, मौलाना घर कहाँ तुम्हारा? मेरा घर नहीं मालूम, वो मस्जिद के सामने। तो कहा मस्जिद का? अल्लाह का बंदा, मेरे घर के सामने। तो कहा मौलाना सही पता बताओ ना, दोनों का आमने सामने। इसे मौलाना कब खिलाएंगे वो तो मेरे को भी नहीं मालूम है, आप मेरे को खाना। लेकिन अल्लाह हमारे मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। और अल्लाह जितने उलमाए किराम यहाँ पर है अल्लाह सबको कबूल फरमाए। देखो अजान हुई, अजान बाकी है ना अभी, ठीक है, अजान होगी फिर सुन्नतें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आमीन।